Welcome dear students, class 10th, chapter 6th, life processes. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था what are the characteristics of the living organism and how we are able to distinguish the living organism from the non-living things. तो उन्हीं characteristics के बेसिस पर लास्ट वीडियो में हमने डिफाइन किया था लाइफ प्रोसेसेस को. तो उसको हमने डिफाइन क्या किया था कि वो बेसिक फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ. और अगर हम बात करें कि बेसिक लाइफ फंक्शंस क्या हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन की. अगर हम सिंपल वर्ड्स में न्यूट्रिशन को डिफाइन करें तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि इनटेक ऑफ फूड मीन्स खाने को अंदर लेना, किसके अंदर, बॉडी के अंदर, और उसको कन्वर्ट कर देना इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स. सेकेंड हमारे पास बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या आएगा, रेस्पिरेशन. न्यूट्रिशन में तो क्या हुआ, फूड का इंटेक हुआ, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया और उन मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया किसने, बॉडी ने. अब रेस्पिरेशन में क्या होगा, द प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम दैट एब्जॉर्ब फूड. एंड द थर्ड बेसिक प्रोसेस इज द ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट हमने फूड का इंटेक किया, खाना खाया, खाने से हमने क्या किया, एनर्जी निकाली सेकेंड स्टेप में. अब क्या करना है, उस एब्जॉर्ब फूड मटेरियल को और एनर्जी को ट्रांसफर करना है हमें, कहां से, वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर. अब जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो खाना जाएगा, ये एनर्जी जाएगी, तो वहां पर हम उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज जितनी नेसेसिटी है हमें. उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा उसको हम क्या करेंगे, एक्सक्रीशन में. नेक्स्ट हमारे पास आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. मींस हमने खाने को इनटेक किया, उसको स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ा, उसको एब्जॉर्ब किया बॉडी के अंदर, फिर वहां से एनर्जी को रिलीज किया, फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमने उस एब्जॉर्ब फूड को ट्रांसपोर्ट किया, वेस्ट को हमने क्या किया, बॉडी से बाहर निकाला. तो ये सारा क्या है, बॉडी का एक इकट्ठा काम है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का. ऐसा तो है नहीं कि एक पार्ट अलग है और दूसरा पार्ट अलग, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बॉडी का. सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, एंड दे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म. और ये सारा जो काम है वो हमारी बॉडी के पार्ट्स मिलकर करते हैं. मींस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या इनको दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, दैट इज द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई. हम क्या करते हैं, बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं. वो भी किसका पार्ट होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का. नेक्स्ट जो हमारे पास लाइफ प्रोसेस है उसको हम नाम क्या दे सकते हैं, ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ स्मॉलर ऑर्गेनिज्म टू द बिग ऑर्गेनिज्म. बिग का मतलब क्या है, अडल्ट ऑर्गेनिज्म में उसको कन्वर्ट कर देना. क्योंकि जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, न्यूट्रिशन क्या करेगा, हमारी बॉडी को बिल्डअप करेगा, उसकी ग्रोथ करेगा. नेक्स्ट हमारे पास है मूवमेंट बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के अंदर. जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकता है, या फिर जो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स हैं, जैसे मैंने अपने हाथ को कंबाइन किया, इनको मूव किया इस तरह से, तो ये बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स भी क्या कहलाती हैं, हमारी मूवमेंट. मीन्स द लाइफ प्रोसेस. हम इसको इससे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट हर टाइम क्या करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी. तो हमें हार्ट बीट, अगर हम अपनी चेस्ट पर, ब्रेस्ट पर हाथ लगाते हैं तो हम उसको फील कर सकते हैं. तो वो क्या है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट. और हम उस टाइम पर कैसे हैं, रिमेनिंग एट द सेम प्लेस. एंड द लास्ट प्रोसेस दैट इज द लाइफ प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन हम क्या कह सकते हैं, दैट इन्वॉल्व्स द मेकिंग ऑफ द मोर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन. यानी कि जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे क्या पैदा करना, नए ऑर्गेनिज्म को. दैट प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन किस में हेल्प करेगा, ऑर्गेनिज्म को लिव करने में, किस पर, अर्थ पर, फॉर एवर, हमेशा के लिए. अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, दैट इज द एनर्जी इज नेसेसरी फॉर द लाइफ प्रोसेसेस. अगर आपने देखा हो जो अभी मैंने लाइफ प्रोसेसेस करवाए उनमें बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किसको लिया, न्यूट्रिशन को. न्यूट्रिशन मीन्स क्या था, इनटेक ऑफ फूड. जो हम खाना खाते हैं डाइजेशन के बाद वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी.
अब दूसरे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, all these life processes depends on that nutrition means intake of the food, क्योंकि वो क्या करता है हमें, that provides the energy to perform all the living organism to perform their life processes. इसको हम सिंपल वे में ये भी समझ सकते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी किस तरह है, एक मशीन की तरह. वी आर जस्ट लाइक अ मशीन. मशीन को प्रॉपर वर्किंग करने के लिए किसकी जरूरत होती है, फ्यूल की. तो हमारी बॉडी जो है एक मशीन है और उसमें फ्यूल का काम कौन करता है, फूड. और जैसे ही वो फूड बर्न्ड होता है, मींस डाइजेस्ट होता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी. अब फूड क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, तो वहां से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी किसकी फॉर्म में आएगी, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में. और उस फूड से उस केमिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो रिएक्शंस होंगी वो क्या कहलाएंगी, बायोकेमिकल रिएक्शंस. आपको पता है केमिकल रिएक्शंस तो क्या होती हैं, रिएक्टेंट का कन्वर्ट होना किसमें, प्रोडक्ट में. बायो का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, दीज आर नोन एज द बायोकेमिकल रिएक्शंस. अब यहां से हमें ये तो पता चल गया कि लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. लेकिन ऐसा नहीं है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सिर्फ तभी होती है जब हम एक्टिव होते हैं. इवन जब हम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, मींस जब हम सो रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग द स्लीप वी आल्सो नीड द एनर्जी. कैसे, अगर हम देखते हैं किसी सोते हुए बंदे को, तो हमें पता है कि वो क्या करता है, उस टाइम भी सांस लेता है, उसका जो हार्ट है वो बीट करता है नॉन स्टॉप. इसका मतलब क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी हो रही है, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं. इट मीन्स जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम भी हमारी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन. और उन सारे प्रोसेसेस को करने के लिए बेसिकली हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की. एंड दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. नाउ इट्स टाइम फॉर द लाइफ प्रोसेसेस इन डिटेल. अगर हम सबसे पहले स्टडी करें डिटेल में लाइफ प्रोसेसेस को, तो सबसे पहली टर्न किसकी आएगी, न्यूट्रिशन की. बेसिकली अगर हम वर्ड देखते हैं न्यूट्रिशन को, द वर्ड न्यूट्रिशन कम फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट. अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे पास, न्यूट्रिएंट्स आर आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिनकी हमें जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. या हम न्यूट्रिएंट्स को ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. अगर आपको लास्ट वीडियो का ध्यान है तो उसमें बताया था मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की होती हैं, एक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज और दूसरी एनाबॉलिक एक्टिविटीज. तो अगर हम न्यूट्रिशन को दोबारा से डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. अगर अब कोई बच्चा मेरे से पूछे कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, तो जनरली आपको लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ये सभी हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज होते हैं. दीज ऑल आर नोन एज द न्यूट्रिएंट्स. एंड द डाइट which contains all these nutrients like carbohydrate, protein, vitamins, fats, minerals, water, roughes is known as the balanced diet. और बैलेंस डाइट लेना हमारी बॉडी की ग्रोथ, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. These all nutrients performed the different functions in order to maintain the growth, development and maintenance of the body. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट की, देन दीज आर द मेजर एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड. प्रोटीन्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं. विटामिन की बात करें तो ये हमें क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं, जिससे कि डेफिशिएंसी डिजीज ना हो. जैसे आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी से डिजीज हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी डेफिशिएंसी causes the rickets. Therefore, these all balanced diet nutrients are necessary for the proper growth, development and maintenance.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स का मतलब क्या है? तरीका, मीन्स मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड बाय द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स अपना खाना मीन्स अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? अपने आप से ही करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन खुद ऑब्टेन करें, दैट इज नोन एज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, अपनी बात करें, तो हम खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं? वी ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स और द न्यूट्रिशन इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स और फ्रॉम द एनिमल्स। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, लाइक ह्यूमन बींग्स, तो वो क्या कहलाता है? दैट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स method for obtaining the food, and there are the two modes of nutrition. One is the autotrophic mode of nutrition and second is the heterotrophic mode of nutrition. That discuss in detail in the next video. Thanks and have a nice day.